प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तो गुल प्लाज़ा के हवाले से पूरी कौम मगमूम है, बिलखुसूस कराची के शहरी। मैंने कल वहाँ से एक प्रोग्राम भी किया था गुल प्लाज़ा के बाहर से, आपको सूरत हाल सारी दिखाई थी कि वहाँ क्या हुआ है। और इस वक्त भी वो ताजिर जो परेशान हाल हैं, किस तरह से प्लाज़े के बाहर उदास बैठे हैं, और वो लोग जिनके प्यारे मालूम नहीं कि उनकी लाशें हॉस्पिटल पहुंच गई हैं या अभी मलबे से निकली ही नहीं है, वो एक हसरत की तस्वीर बने बैठे हैं। तो मैंने कल के प्रोग्राम में आपको कराची गुल प्लाज़ा के बाहर से सारी सूरत हाल अपने प्रोग्राम में दिखाई थी। आज इसमें मज़ीद पेशरफ्त यह हुई है कि मज़ीद 30 लाशें और निकली हैं एक ही दुकान से, यानी शायद लोग एक जगह पर जमा हो गए होंगे। और हम जानते हैं कि जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर दम पहले घुटता है, आग बाद में धुआं पहले पहुँचता है, आग बाद में पहुँचती है। यही वजह है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका रात 2 बजे तक फ़ोन तो रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, यानी शायद उनका दम घुट चुका था और आग वहाँ पर पहुँची थी। तो बहुत तकलीफ दे चीज़ें हैं वहाँ पर। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस पर पार्लियामेंट में भी बहुत बात हो रही है। 18वीं तरमीम भी इसी बुनियाद पर ज़ेर बहस आ गई है, यानी गुल प्लाज़ा में लगने वाली आग को बुनियाद बनाकर 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ साहब ने क्रिटिसाइज़ किया और फिर उसका पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया है, बल्कि हुकूमत से वजाहत मांग ली है। तो 18वीं तरमीम कैसे मौजूद बहस बन गई, इस पर इसकी रेलेवेंस क्या है, एक तो इस पर हम बात करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो बातचीत की बात चल रही है, एक अच्छी बात तो ये हुई है कि अपोजिशन लीडर्स लगा दिए गए हैं दोनों ऐवानों में, लेकिन जो फॉर्मूला अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने पेश किया है उसका जवाब थोड़ा सा सख्त अंदाज में दे रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, और वो कहते हैं कि शराइत के साथ तो बातचीत नहीं हो सकती। तो क्या काबिल अमल फार्मूला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मौजूद है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और ऑब्वियसली स्टार्ट करते हुए कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान क्या 18वीं तरमीम एक ऐसा मौजू बन सकती है जिस पे दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब या कशीदा हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब, खुश आमदीद। सेनेटर मिशाल यूसुफ़ज़ई साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सादिया जावेद हमें ज्वाइन कर रही हैं, तर्जुमान है सिंध हुकूमत की। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। में आगाज़ करता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से, जिसमें उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हर जगह पर लाने की ज़रूरत पर जोर दिया और वजह यह बताई कि 18वीं तरमीम तो एक ढकोसला साबित हुआ है, आपको निचली सतह पर चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम एक ढकोसला है, आपको मकामी हुकूमतों का निज़ाम लाना पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं जिस शहर की या जिस शहर में पेश आए वाक़े की, और वहाँ पर तो ऑलरेडी मकामी हुकूमतों का यह बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। पंजाब में नहीं है लेकिन सिंध में तो है। तो फिर वो किस चीज़ की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं और फिर उसका 18वीं तरमीम से क्या ताल्लुक है? और अगर इस निज़ाम के होते हुए भी आग लगी है और नहीं बुझाई गई है या वहाँ पर हलाकतें हुई हैं तो उसकी वजूहात कुछ और होंगी। तो इसकी रेलेवेंस क्या है? ज़रा मैं हुज़ैफ़ा साहब से शुरू कर लेता हूँ। हुज़ैफ़ा साहब, ये बात आपको समझ आती है, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कहते हैं कि वो चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम का वो जिक्र कर रहे हैं इसमें, तो 18वीं तरमीम का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब इस तरह के वाक़े, चाहे वो KPK में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, तो ये टाइम नहीं होता कि आप जो है कोई ऐसी बात करें जिससे मज़ीद जो है वो आप ज़हर गुलपोशी तो करनी चाहिए लेकिन नमक पोशी करना मुनासिब नहीं होता। नमक पाशी, हाँ, तो वो आपकी उर्दू मुझसे बहुत अच्छी है। नहीं, वो आप भी ये कहना चाह रहे थे। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दूसरा ये है कि देखें, जब ये मैं भी एक प्रोग्राम में था, पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे। आई होप पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है ना हमारे? जी, बिल्कुल। ताकि मैंने कहा मैं तनकीद उस अंदाज में करूँगा, अगर कोई बंदा मौजूद ना हो तो फिर तनकीद का मजा मुनासिब नहीं है। आप कहिए वो। देखिए, पहले दिन आग लगी और जो कुछ भी हुआ उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे थे, अब उनका मेयर ये कह रहा था कि हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, लेकिन मेरा स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा कि नहीं, ये एक ज़ाहिर सानिया है और इस सानिया को आप बेहतर इंतजाम करके रोक सकते थे, नुकसान का जो अंदेशा है वो कम हो सकता था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसको हम बिल्कुल फुल प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आज 5 दिन हो गए, आग नहीं बुझ सकी। एक सूबाई हुकूमत मौजूद है, कराची जिसकी आबादी 2.5 करोड़ बताई जाती है, मेरे ख्याल से आलमोस्ट 4 करोड़ के करीब होगी, वहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल हो, तमाम इदारों का बड़ा सेटअप मौजूद है जी। देखिए, बात यह है कि जब आप किसी को वज़ीर पानी और बिजली लगाते हैं, वो पानी और बिजली का एक्सपर्ट नहीं होता,
पेट्रोलियम का वजीर पेट्रोलियम का एक्सपर्ट नहीं है, इंतजामी फैसले उसने लेने होते हैं, एक्सपर्ट ऑलरेडी मौजूद होते हैं। यहाँ वज़ीर आला सिंध का अगर इस्तेदादेकार नहीं थी, एक दिन गुजर जाता, अगले दिन कह देते, बाकी सुबह से इमदाद मांग लेते, फौज से इमदाद मांग लेते, फौज का बड़ा सेटअप है, नेवी का है, लेकिन बात है कि 5 दिन हो गए और एक प्लाजे में आप सिर्फ ये कह रहे हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उसमें एग्जिट्स नहीं है। ये तो बात की बातें हैं। देखिए, अगर इंसान मर रहे हैं, जल रहे हैं, आज भी कहते हैं कोई 25-30 लाशें, मुझे नहीं पता, तो मैंने रिपोर्ट देखी आप लोगों। तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी के एक शायर थे मोहसिन नकवी, उनका एक शेर है कि यकीनन ये रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी, मुसलसल जबर से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहते। तो बात है कि यहाँ ना लोकल बॉडीज़ की बात है, ना यहाँ किसी दौर के मेयर की बात है। ये बातें आप और हम बाद में करेंगे, पहले दिन वकूआ हो गया तब ये बातें थी। आज 5वां दिन है। तरमीम के साथ आपको इसका कोई ताल्लुक नजर आता है इस बात का? 18वीं तरमीम से इसका क्या ताल्लुक? देखिए, मैं अगर मुझे नजर आता भी है तो आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वजह यह कि आज हम सिर्फ इशू बात ना करें, नजर आता है। वैसे देखिए, 18वीं तरमीम का जिक्र सिर्फ इसलिए ख्वाजा साहब ने किया होगा कि बेसिकली 18वीं तरमीम से डेवोल्यूशन हुई, सूबे इंडिपेंडेंट हुए, मरकज का रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो जाहिर है हम एक सियासी जमात में हैं, तो जब मौका बनता है तो हम भी शायद जो कमी कोताहियां हैं तरमीम से जो ख्वाब दिखाए गए थे वो ख्वाब पूरे नहीं हुए, और फिर भी देखें बेहतरी नहीं हुई। अगर आप कहें तो मैं घंटों इस पर बोल सकता हूँ। 18वीं जिस वजारत का मैं वजीर हूँ, पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर फेडरल सब्जेक्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये हमने उठाकर सूबों को दे दिया, और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर और टूरिज्म का सूबों से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। यानी जो अथॉरिटी वीजा इशू कर रही होती है उसने टूरिस्टों को अकोमोडेट करना है। आप बहुत हाइकिंग करते हैं, आप गए हुए किसी मुल्क में हाइकिंग करने, आपने उस मुल्क की फेडरल गवर्नमेंट से फेवर लेनी है, ये मुतलका सूबे से आपको फिर मुतलका सूबा कोऑर्डिनेशन कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए सेनेटर मशाल, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पहले जरा पीपल्स पार्टी का इस पर रद्द-ए-अमल ले लूं, फिर आप जरा इस पर अपनी राय दे दीजिएगा। साजिया जावेद साहबा, ये 18वीं तरमीम जब वो कहते हैं कि ढकोसला है, तो इसका मतलब यह है कि इससे जो तवक्कुआत बांधी गई थी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। आज भी सूबों को इतनी ताकत मिल जाने के बावजूद भी वो आग नहीं बुझा सकते, या अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते, वहां पर एग्जिट्स नहीं बना सकते, आग बुझाने के हालात नहीं लगा सकते, उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। शायद यही कहने का मतलब है उनका। एक तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि वहां आग बुझा दी गई है, जो आपके शो में पीएमएल के पूरी आग बुझा दी गई है। कूलिंग का अमल जारी है जी, कूलिंग का अमल वहां जारी है। रेस्क्यू जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सानेहा शहर में हुआ, और जो दूसरी बात ये की गई कि दूसरे सूबों से मदद मांग ली जाती, दूसरे इदारों से, तो बिल्कुल मदद मांगी गई थी। नेवी के जवान, नेवी का फायर ब्रिगेड सिस्टम वहां काम कर रहा था, फेडरल गवर्नमेंट का केपीटी का इदारा वहां ऑन ग्राउंड मौजूद था। तो ये भी बात क्लियर कर दूं कि उन्होंने, अच्छा देखें, 18वीं तरमीम हो सकता है ख्वाजा आसिफ के लिए ढकोसला हो। आपने अपने इंट्रो में कहा, मैं ये कल से बात कर रही हूँ कि ख्वाजा आसिफ के मुंह से या नून लीग के मुंह से लोकल गवर्नमेंट की हिमायत में बात करना जो है ना, वो समझ से बाहर है। क्यों? क्योंकि जिस सूबे को कहते हैं कि जी उनका अपना होम टाउन है सियालकोट पंजाब, ख्वाजा साहब का, वहां 15 साल से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है। फेडरल कैपिटल में लोकल गवर्नमेंट लॉ नहीं लाने पा रही नून लीग की हुकूमत। तो इसलिए ख्वाजा साहब के मुंह से या नून लीग के मुंह से लोकल गवर्नमेंट के बारे में तकरीर करना जो है ना, वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, जो लोग कहते हैं, देखें 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन बिल्कुल किया गया, उसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि जिस तरह सोचा गया था उस तरह सूबों ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ढकोसला है, तो फिर शायद जो दूसरे सूबों में डेवलपमेंट भी हो रही है, या मेरे शहर में या मेरे सूबे में डेवलपमेंट हो रही है, वो 18वीं तरमीम के मरूने में जिना अस्पताल पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है, NICVD
हेल्थ सेक्टर में जितनी हमने तरक्की की है वो 18वीं तरमीम की बाद ही की है। सही। उससे पहले जो उन अस्पतालों का हाल था वो सबको पता है। देखिए जो गुल प्लाजा में हादसा हुआ, बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट की अपनी जो जिम्मेदारी थी उसमें जो कोताही हुई वो उसको हम एडमिट करते हैं। क्या उसको हम कोताही accept है जिसे सादिया साहिबा आप एडमिट करते हैं, वो क्या कोताही है? आप देखिए हमारी कोताही ये है कि वहां 1 महीने पहले जब एक छोटी आग लगी थी वहां लेटर दिया गया था, उसका फॉलो अप नहीं लिया गया कि आप जो है आपने कोई फायर इमरजेंसी एग्जिट पे काम किया नहीं किया। आपको पता है कल वहां का खुद एसोसिएशन का एक टीवी पे बैठ के रात के शो में बता रहा था कि मैंने लाइट खुद बंद कराई थी। आप कह रहे थे ना अभी कि आप आए थे, मैं कराची में रहती हूँ, मैं गुल प्लाजा जाते हुए डरती थी। गुल प्लाजा एक कुएं की मानंद था। अब आप सोचें कि अगर आप उसकी लाइट बंद करा देंगे तो और ये वहां खबर हो कि आग लग गई है तो लोगों में तो भगदड़ और पैनिक आ ही जाएगा और फिर उस पर लाइट भी आप बंद कर देंगे। क्या आपने इमरजेंसी लाइटों का इंतजाम किया था? नहीं किया था, आपने लाइट बंद करा दी। जो गुल प्लाजा में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपको पता है अब जो कल मेयर कराची ने लेटर निकाला है तमाम प्राइवेट ओनर्स को बिजनेस हब में कि जी आपके ऑडिट हुआ है, आप फायर इमरजेंसी एग्जिट्स का और फायर अलार्म्स का निजाम राज करें, तो आज इबाद ने उसका जवाब दिया कि जी हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो अगर प्राइवेट ओनर्स और प्राइवेट बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जाहिर है ये बात तो आपने सही कही कि आप जैसे कि आप कह रही हैं कि आप खुद जाते हुए वहां पर डरती थी। कल मैं वहां खुद मौजूद था, जैसा मैंने शुरू में कहा भी, और मेरी ताजरों से बात हुई तो ताजरों ने कहा कि गलत कह रहे हैं कि एग्जिट नहीं थे, इसके तो 26 एग्जिट थे। लेकिन वो 26 एग्जिट सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट के लिए शायद थे। जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर तो नीचे आने का रास्ता एक तंग सी सीढ़ी है, सेकंड फ्लोर का भी यही आलम था, थर्ड फ्लोर का भी। तो ये प्रॉब्लम तो वहां पर था। अब कोई तो होता है जो इसको वहां इस अमल को यकीनी बनाता कि प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए। और ऐसी सैकड़ों इमारतें मौजूद हैं। अच्छा, अब मिशाल साहिबा मुझे ये बताइए कि ये मौजू क्या हमारी सियासत का मौजू बन जाना चाहिए? इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सियासत हो रही है कि जी 18वीं तरमीम हुई थी, यानी अगली 28वीं तरमीम को बुनियाद बनाने के लिए गुल प्लाजा को बुनियाद बना लिया गया। ये दुरुस्त अमल है? बहुत शुक्रिया आपका असद साहब। मैंने दोनों साहिबान की बातें सुनी। एक हमारी बहन ने यहाँ बात की कि जी एसोसिएशन के किसी बंदे ने कहा कि जी लाइट मैंने बंद कराई थी। तो मुझे बताया जाए कि क्या हुकूमत सिंध ने उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसकी वजह से लेकिन वैसे मेरा ये ख्याल है कि लाइट बंद होना, आग अगर लगे तो लाइट बंद होना तो एक बेहतर कदम, और मेरा ख्याल है एसओपी भी है लाइट बंद हो जाना। है ना जी, सियासत हो रही है ना, दोनों तरफा सियासत हो रही है। हमारा अलमिया ये है कि हमने पाकिस्तान में ऐसे सानेहात से कुछ सीखा ही नहीं है। हमने बस फॉर अ टाइम बिंग उस पर सियासत की है और फिर मिट्टी पाव वाला सीन किया और अगले सानिया का इंतजार किया। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि ख्वाजा साहब मेरे ख्याल से जो आने वाली 28वीं तरमीम है उसका बेस बना रहे हैं, वो तर्जुमानी किसी और जगह की कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो आगे शुरू होने वाली है और हम तो स्पेक्टेटर्स हो गए, शायकीन हो गए, हम तो देखेंगे। पोजीशन पीएमएल ने वाजे कर दी है मेरा ख्याल है कि हम 28वीं तरमीम के या 18वीं तरमीम के हवाले से तरमीम करने के लिए तैयार। 18वीं तरमीम को क्यों हिट किया गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 18वीं तरमीम को इसलिए हिट किया गया क्योंकि जो हम ईवान के कॉरिडोर्स में बातें सुनते हैं कि 28वीं तरमीम में NFC को हिट किया जाएगा, वो किस वजह से आई? 18वीं तरमीम की वजह से। 28वीं तरमीम में आएगा ये हमारा लोकल गवर्नमेंट, ये 28वीं में। 28वीं तरमीम में आएंगे पाकिस्तान के नाल्स, वो कहाँ से आए हैं? 18वीं तरमीम से। 28वीं तरमीम में आएंगे नेशनल माइन एंड मिनरल्स पॉलिसी, वो कहाँ से हुए? 18वीं तरमीम। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक्चुअली अपनी एक तो पार्टी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि जी हम किस साइड पे इस वक्त इस सानिया पे पीएमएल का उसूली मौक़िफ़ भी तो हो सकता है ना जी। इस वक्त इस सानिया पे
ये बात करना इंतहाई नामुनासिब थी। और जो भी हुआ मतलब इंतहाई दिलखराश वाक़या है। अभी तक लाशें नहीं मिल रही, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनके रिलेटिव्स, उनकी फैमिलीज किस हाल में होगी। तो इन्होंने इस पर सियासत के लिए है, इन्होंने इसको एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है आने वाली तरमीम के लिए। आपने बात की ये कि ये पार्टी पॉलिसी भी हो सकती है PMLN की। मैं यहाँ ऑन एयर ये बात करना चाहती हूँ कि आगे वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। कैसे? जैसे ये 28वीं तरमीम है जिस पे ये बातें हो रही है, उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो है। आपको लग रहा है दोनों पार्टियों की लड़ाई होने वाली है? हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल आगे लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी आप PTI जो है बतौर स्पेक्टेटर इसको देखना चाहती है कि क्या कैसे ये आपस में लड़ते हैं? देखते हैं ना क्या होता है आगे, क्या लड़ाई होने वाली है हुज़ैफा साहब? जी बहुत शुक्रिया असलम साहब, आप मुझे जानते हैं कि टॉक आप गलत चीज़ों को कभी डिफेंड नहीं करते? नहीं, ना डिफेंड करता और ना ही मैं टॉक शोज़ में कोई ऐसी बात करता कि जिससे मेम्स बने या कोई मैं ट्विटर पे वायरल हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं एक क्रेडिबल और ज़िम्मेदार आदमी हूँ तो वो बात करूँ जो कि दुरुस्त हो। पहली बात तो ये है कि ना पीपल्स पार्टी के लोगों को इस बात का पता है 18वीं तरमीम के जिस हिस्से को बेहतर करना है और NFC में जो बेहतरी लानी है, पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप उस पर कन्विंस हो चुकी है। बिल्कुल 100% कन्विंस है। और देखें इस बात पे पीपल्स पार्टी कन्विंस, मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी इस बात पे कन्विंस है, ज़रदारी साहब भी, बिलावल साहब भी, कि डिफेंस का बजट और आप पेंशनर्स के पैसे अगर निकाल दें तो मरकज़ के पास कुछ नहीं बचता। ठीक। तो या तो अब ये मैकेनिज्म तय होना है कि क्या डिफेंस का बजट चारों सूबों में तकसीम हो जाए और पेंशनर्स के पैसे चारों सूबों में तकसीम हो जाए, या इन दोनों को साइड पर रखकर फिर NFC की तकसीम यही रहने दी जाए। ये एक तजवीज़ है और उस पर वो चाहते हैं कि जी बेहतरी हो, हमें बेहतरी करने में अपने शेयर को पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार हैं, आप ये कह रहे हैं? दे आर रेडी। और सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज तो पंजाब ने करना है, सबसे बड़ा कट पंजाब को लगना है इसमें। अच्छा। और 18वीं यानी तरमीम जो बात हो जाती है, इधर पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं हमारे, सब बड़े काबिल एहतराम हैं, जज्बाती बात कर जाते हैं। जरा जिसके इल्म में नहीं होगा वो तो समझेगा जज्बाती बात ही करनी है। तो आप कह रहे हैं 18वीं यानी तरमीम अंडू नहीं होनी। अच्छा। 18वीं यानी तरमीम के वो शोबे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बकायदा बताया ये बात हमने कि आप 18वीं यानी तरमीम क्यों लाए थे। उन्होंने कहा था क्योंकि 73 के आइन में जो 50 साल हमने एक्सपीरियंस किया उसके तो कुछ कमियां रह गई थी। तो हमने कहा 73 का आइन क्यों आया था? उन्होंने कहा चूंकि 66 के आइन के 62 के आइन में रह गई थी, 62 के क्यों आए थे, 56 में रह गई थी। हमने कहा अगर 50 साल 73 का आइन इन फील्ड रहा और उसके बाद 18वीं यानी तरमीम की जरूरत पेश आ गई, 2010 से लेकर 2026 तक 16 सालों में अगर 18वीं यानी तरमीम की कोई एक शिक या कोई एक वजारत मरकज से लेकर आपको दे दी गई और आप उसे परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसमें तो अकड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल हम इस पे एग्री हैं। तो बेसिकली जो इस पर इत्तफाक राय हो चुका है पीपल्स पार्टी और ये आज मेरा रिकॉर्ड आप कर लें और आपको अंदाजा हो जाएगा। नहीं, ये याद भी रखना है ना क्योंकि आर्काइव बहुत बड़ा होता है। अब तो इसके ये तो वायरल भी होगा, ऐसे क्लिप भी होंगे। आदमी वो कहते हैं आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आपको फिर बता रहा हूँ कि 18वीं आईनी तरमीम और NFC के अंदर जो बेहतरी लाई जानी है उस हवाले से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इसको हाँ ये जरूर है। अब ये जो मेरी बहन बता रही थी, ये डिस्कशन ज़ाहिर है बहुत लोगों की है। MKM चाहती है कि आप आर्टिकल 241 को रिवाइज करें ताकि लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाए। यानी क्योंकि लोकल बॉडीज का आइन में जिक्र है लेकिन आईनी प्रोटेक्शन नहीं है। जो प्रोटेक्शन आपके आम इंतखाबात को है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा, उसके अंदर जो है वो कहते हैं कि आप वही प्रोटेक्शन दे दें जो कि आप जनरल इंतखाबात को देते हैं। इसमें मुकम्मल कर रहा हूं बस। तो इसलिए ये चीजें तो अंडर डिस्कशन है। नए सूबों की बात कहीं से आ सकती है, कोई MNA कह सकते हैं, कोई सेनेटर कह सकते हैं, नहरों वाला मामला। लेकिन जो 18वीं स्टैंड होगा नए सूबों के बारे में, पंजाब राजी। देखें बात यह है कि अगर मिशाल राजी होंगी तो हम भी राजी हो जाएंगे। तो अब ये वहां तो आप कहते हैं कि हजारा सूबा दे दें। मिशाल इन एसेंस पार्लियामेंट की बात हो रही है। अगर देखें इंतजामी बुनियादों पर हमारी दलील ये हो कि सिंध में सूबे बनने चाहिए, अंदरून सिंध और हो, हैदराबाद और कराची और हो, KPK में हो, हजारा बने, तो ये फिर मुनासिब नहीं होगा। हम कहेंगे नहीं हम ये मुनासिब देखें, ये पर्सनल स्पेसिफिक है नहीं। अगर ऐसा मॉडल आता है, पार्टी राजी होगी कि नहीं देखिए हमारी पार्टी राजी है। हमारी पार्टी सूबों के लिए पंजाब भी राजी है। बिल्कुल, देखें अगर असेंबली इसको मंजूर करती है, खबर है ना, देखें बहुत बड़ी खबरों पे खबर। चले मैं सादिया साहबा जरा, मैं आपने जो बात की ना उसको मैं सादिया जावेद साहबा से जवाब ले लूं। ये हुज़ैफा साहब दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी कन्विंस्ड हो चुकी है 18वीं तरमीम के अहम निकात पर, जिसमें सबसे अहम NFC है।
मैं आपके शो पे ये बात बिल्कुल अब शर्त लग रही है हमारी। इनकी इस बात से डिनाई कर रही हूँ कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो है वो राजी हो चुकी है। इसलिए कि अगर आला क़यादत राजी हो जाती तो 15 तारीख को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में प्रेसिडेंसी में 18वीं तरमीम के बाद जो इस सूबे में बेहतरी आई है उसके बारे में प्रेजेंटेशन नहीं करते। और उन्होंने ये बात वही बताई थी कि रेवेन्यू कलेक्शन 18वीं तरमीम के बाद ही सूबों का बेहतर हुआ है। तो अगर ये इनके पास इनकी लीडरशिप कलेक्शन तो वापस ले ही नहीं रहे, हमने तो कहा जो लकुनाज हैं। एक मिनट। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे भाई की थोड़ी सी स्टडी कम है, बहुत जिम्मेदार है। 18वीं तरमीम आई थी 73 के आइन को बहाल करने के लिए, और जो दोनों जमातों के तमाम जमातों के मुश्तरका फैसला था, ठीक है। 1973 का जो आइन था जिसको डिक्टेटर ने इस मुल्क में उसका हशर बिगाड़ा था, आईनी 18वीं आईनी तरमीम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो उसके मोजिद हैं उन्होंने इसलिए कराई थी कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुत्तफिका आइन बहाल कराना चाहते थे और वो हमने बहाल कराया है। अब जहां तक ये बात कर रहे हैं कि जी मेरी आला क़यादत इनके साथ एग्री कर गई है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल आपके प्रोग्राम में डिनाई कर रही हूँ। ऐसी कोई बात सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। ले जी, उन्होंने ये कह दिया। मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे सर एक ब्रेक लेना, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद जरा इस पर मिशाल साहिबा की राय भी जानते हैं और एक दो चीज़ों को ज़रा मैं ऐड करता हूँ गुफ्तगू में। ख़ास तौर पर तलाल चौधरी साहब ने ये जो दावा किया कि भाई केपी में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो वहाँ की मकामी क़यादत, मशरान और पीटीआई की लीडरशिप की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। तो ये जो एक बड़ी एक तनाव की चीज़ बनी हुई थी, ये वज़ीर दाखिला वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला इस पर जो दावा कर रहे हैं। और दूसरा जो राना सनाउल्लाह साहब ने अल्लामा राजा नासिर साहब को जवाब दिया है बातचीत के आगे बढ़ने का, उनका जो तरीका आप मांग रहे हैं वो तो नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दोनों का मौक़िफ़ सेनेटर मिशाल साहब आपने सुना। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी ये तो हुआ ही नहीं है, किसी को राज़ी नहीं किया गया 18वीं तरमीम के मामले पे। और PMLN का दावा आपने सुन लिया, उज़ाफ़ा साहब ने तो खबर ही दे दी आज, वो कह रहे हैं कि जी ये तो कन्विंस हो चुके हैं ये टॉप लीडरशिप। चलिए, अगर ये बहस शुरू होती है तो PTI का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अगर मैं PTI का मौक़िफ़, हमारा तो मौक़िफ़ वही है जो खान साहब कहते हैं, क्योंकि मैंने खान साहब से डिस्कशंस में काफ़ी दफ़ा सुना है कि खान साहब लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। इवन उन्होंने KP के हवाले से भी यही इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जी वहाँ पे आप। नहीं, मैं NFC वाले की बात कर रहा हूँ, 18वीं तरमीम। NFC पे भी मैंने खान साहब के ओल्ड स्टेटमेंट्स, चूँकि अभी तक मेरी उन तक रसाई नहीं है, 16 अक्टूबर से हम उनसे मिल नहीं पा रहे, बीबी साहिबा से मिल नहीं पा रहे। हमने चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा, हमने अदालतों से रिजू किया, हमने काफ़ी इनके पार्लियामेंटेरियन से सेनेट से निकलते हुए बात भी की, लेकिन वो भी आगे से कहते हैं हम बेबस है। तो फिलहाल तो एक उन तक रसाई की हमारी कोशिश हो रही है। लेकिन खान साहब के जो वीडियो पैगामात है, जो ओल्ड पैगामात है जो मैंने सुने, तो खान साहब इसको सपोर्ट करते हैं। बाकी जब आएगी टेबल पर जो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट के मुनासिब, लेकिन आपको ये तो खुशी है ना कि पीपल्स पार्टी और PMLN की टॉप लीडरशिप में इत्तफाक हो गया है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे अगर मेरा व्यू ले तो मैं जो हमारी बहन बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो इनकार कर दिया, तरदीद मैं उनकी उस स्टैंड को एंडोर्स करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद शहीद रहमान साहिबा को सेनेट में सुना। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी तो 18वीं तरमीम में एक फुल स्टॉप और कोमा की भी चेंजेस नहीं लाएंगे। अच्छा, तो मैं हैरान हो गई। हो सकता है कि उनसे भी ऊपर की जो लीडरशिप है उनके दरमियान इत्तेफाक कराया हुआ हो। मैं हैरान हो गई। अच्छा, मैं उससे ज़्यादा हुज़ैफा साहब की इस बयान पे हैरान हुई कि जी हमारी पार्टी तो सूबों को सपोर्ट करती है। अब मेरे ख्याल से ये यहाँ से निकलते हुए शायद इनको उनकी ऊपर की लीडरशिप की कॉल आ जाए कि हम कहाँ से सपोर्ट करते हैं, कि आप ये ऑन एयर बातें कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आगे और भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इनमें एक मैच पड़ने वाला है, और ये इनको भी पता है और हम भी ऐवानों में सुन रहे हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन
जो चीज़ जिस तरफ जा रही है, तो मैंने आपको बताया ना कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कई और की तर्जुमानी की है। अब मैंने आपके सवाल का जवाब भी देना है। मैंने तो सवाल ही नहीं किया, रिस्पॉन्ड करना है। मैंने तो सिर्फ देखा है आपकी तरफ। नहीं, कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। आंखों से सवाल आंखों रखा से हुआ आपने, है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई दोस्त आंखों से तलब महसूस ना कर सके फिर ज़बान का इस्तेमाल करने का फायदा ही नहीं। साहब शेर और शायरी में बात को इधर उधर ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन मैं नसर में आए, नसर में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। देखिए, मैं 3 बातों को रिस्पॉन्ड करूंगा। पहली बात तो ये कि मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि अगर असेंबली में ये बात वाजे कर दें कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपका दावे के मुताबिक, वैसे तो देखें साथिया जावेद साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली जवाब दूंगा अंडरस्टैंडिंग जो है ये बिल्कुल टॉप लीडरशिप पे, यानी शहबाज शरीफ साहब और जरदारी और बिलावल साहब। बिटवीन द लाइंस बात ही नहीं करूंगा, मैं आपको कैटेगोरिकली कुछ चीजें बताऊंगा। पहली गुजारिश तो ये कि आपने मुझसे सवाल किया, मैं फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नेशनल असम्बली और सेनेट इंतज़ामी बुनियादों पर बाकी 3 सूबों में फर्दर तकसीम की बात करती है और सूबों बनाने की बात करती है और एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होता है, तो ज़ाहिर है हम उस कंसेंसस के खिलाफ नहीं जाएंगे, चाहे वो पंजाब में। अच्छा सुन लीजिए, देखें ये बात, देखें कंसेंसस डेवलप अगर हो जाता है, ये अगर उसके बाद में कौन कराएगा ये अगली बात है। दूसरी बात ये की कि आपने 18वीं आईनी तरमीम में 73 के आइन को उसके इसी शक्ल में बहाल किया। मैं तो वैसे तिफले मकतब हूँ, लेकिन बीइंग लॉयर बता देता हूँ सादिया साहिबा को, अगर 18वीं आईनी तरमीम के अंदर पिछली 17 की 17 तरामीम को कलअदम करना होता तो एक लाइन लिखते रज़ा रबानी साहब कि पिछली 17 तरामीम ख़त्म और 18वीं आईन में आपने 2 साल की आपको अर्करेजी ना करनी पड़ती। आइन का आर्टिकल, अब मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। जो आइन का आर्टिकल 62 और 63 है, भुट्टो साहब ने जो आइन बनाया था उसमें इस शक्ल में नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ 18वीं आईनी तरमीम में जो उसकी मुखालफत की थी, नून लीग ने उसकी मुखालफत की। देखिए, मैं फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ, मुखालफत बातें कर रहा हूँ। आपने कहा कि 73 का आइन असल शक्ल में बहाल हो गया, सिर्फ और सिर्फ 58 2B की हद तक जरूर पीपल्स पार्टी ने 73 की आइन की शक्ल में से बहाल किया था, और जो ज़ाहिर है जनरल मुशर्रफ के पास पावर्स थी वो ज़रा साहब ने दे दी। अब तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और हमारा कंसेंसस, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 18वीं आईनी तरमीम में जो बेहतरी लाई जानी है, चाहे वो किसी एक वजारत के मुतालिक हो चाहे 4 वजारतों के मुतालिक हो, और एनएफसी के अंदर मरकज के शेयर को मजबूत करने के हवाले से, अब मैं आपको कोट करने लगा हूं, आपके सवाल का कोट कर रहा हूं, कोट करने लगा जी, हूं। जी। तो पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है, पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप एग्री है। शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक शो में मेरे साथ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा, उन्होंने कहा कि हम इस बात को समझते हैं कि एनएफसी अवार्ड में मरकज के पास कुछ नहीं रहता और इस पे हमें तरमीम और बेहतरी लानी चाहिए। शर्जील इनाम मेमन साहब ने मेरे साथ अलग बात है और एग्रीमेंट अलग बात है। ये कह रहे कि उनकी सेटल अभी चूंकि बात ना मिशाल जसूरी साहब, चूंकि मैं फिर ये बात कह रहा हूँ मुत्तफिक हैं, लेकिन चूंकि अभी आप बात करिए एजम्पशन बेस की, जब तक तरमीम नहीं आती तो मेरी बात भी एजम्पशन बेस होगी, आपकी भी। तो मैंने अपने आर्गुमेंट को एंडोर्स करने के लिए बात की है कि शर्जील इनाम मेमन, एक वजाहत कर दें जरा, वजाहत ये कर दें कि क्या वो इस पर गौर करने पर मुत्तफिक हैं या इसका कंटेंट जो आप चाहते हैं एनएफसी, ज़ाहिर है शर्जील इनाम मेमन साहब या बाकी लोगों, उनको तो यही है ना कि गौर किया जा रहा है, ये तय हो चुका है कि इन 2 चीजों को लाजमी बेहतर करना है। बिल्कुल ठीक है। 18वीं यानी तरमीम की वो शोबाजात, 18वीं फिर बता रहा हूं आपको, 18वीं यानी तरमीम की वो शोबाजात जो ज़ाहिर है समझता है, सूबे समझते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग बिलावल साहब और एनएफसी अवार्ड के अंदर बेहतरी के मरकज को बिल्कुल ठीक है। मुख्तसरन बता दें, मैं आगे बढ़ूं कि ये अंडरस्टैंडिंग बिलावल साहब, सदर आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है, इन तीनों लीडर, तीनों मौजूद है हमारे। देखिए हमारे साथ, यानी हमारे पास, देखिए ये बड़े, किसने कराई? देखिए हमारे और पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मोहसिन नकवी साहब जैसे लोग हमारे ताल्लुकात होते हैं तो पार्लियामेंट में खड़े होके नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब स्टेटमेंट देते हैं। मोहसिन नकवी साहब जैसे हमारे दरमियान ब्रिज मौजूद हैं जो दोनों तरफ से ज़ाहिर एक अच्छी सोच डेवलप करते हैं, और अगर ये भी चीज होगी तो ज़ाहिर मुश्तरका अब आपको समझ आई कि ये मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने ये दोनों, नहीं, आपने मुझसे पूछा कि कौन डेवलप करा रहा है, तो मैंने कहा ऐसे कई दोस्त मौजूद हैं हमारे पास, कैबिनेट हमारे साथ कैबिनेट में मोहसिन नकवी साहब मौजूद है। मुमकिन है अलीम खान साहब भी रोल प्ले कर रहे हो, वो भी एक और जमात के बंदे हैं हमारे, लेकिन इत्तेहादी हैं। ये आपका अंदाजा है या ये खबर आप देना? ये खबर आपको दे रहे हैं। एमकेएम कुछ तरामी में एमकेएम में और फिर पार्टी में ब्रिज का रोल प्ले करेगी, तो हुकूमत में जब आप इत्तेहादी होते हैं तो ब्रिज के रोल प्ले होते रहते हैं। देखिए उज़ैफा साहब ने आपको जवाब दे दी, इससे ज्यादा इनकी बिसात नहीं है कि ज्यादा तफसील ना करें। आपको ओवरडू करने आप मेरी बिसात का क्या चाहती हैं? आपको मैंने सारी बात खोलकर बता दी। साथिया जावेद साहब, साथिया जावेद जी कहिए आप। मैं ये बात इनको वाजे करूं कि जब
अभी आईनी तरमीम आ रही थी, उसमें भी 18वीं तरमीम और एनएफसी का जिक्र था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया था। और मैं अपने अल्फाज पे कायम हूं कि मेरे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात पे वाज़ेह स्टैंड लिया है, असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि 18वीं आईनी तरमीम कोई नहीं छेड़ सकता। तो मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई करती हूं जो ये बार बार और आपको लगता है कि इसका कोई इम्कान भी नहीं है कि इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है वो टॉप लीडरशिप के दरमियान आपस में तय हो गई हो? जी नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करती है। अगर हुकूमत कोई तरमीम चाहती है तो वो जरूर लीडरशिप को दी होगी। फैसला पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, सीसी करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में वाज़े बयान है कि जी 18वीं, और आज भी नवीद कमर साहब ने कहा है कि फेडरेशन की हुकूमत आग से ना खेलो। 18वीं करना चाहती हूँ इस पे, जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम में हमने देखा कि जितने भी रिजर्वेशंस थे, जितना भी सारा था, किसी को कुछ पता ही नहीं था। 2 दिन पहले हमारे लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है कि जी कोई तरमीम नहीं आ रही, और फिर 2 दिन बाद, बल्कि 1.5 दिन बाद हम सेनेट में बैठे हुए हैं, एकदम से जी पीले और 2 दिन बाद वो अंगुश्त बदलदार थे, पीले कागज आए और पता चला जी ओ ये तो 27वीं तरमीम है। और शॉक्ड कि ये क्या है। सही है, तो मैं अभी आपको बताऊं, इसी तरीके से 28वीं तरमीम आएगी, उसमें सब कुछ होगा और ये वोट करेंगे और आप उसमें खुश होंगे बतौर पार्टी? ये वोट करेंगे ये। और मैं नहीं, आपने जो बात की है फिर तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी बात को एंडोर्स कर रही हैं। अभी तो आप कह रही थी कि नहीं आप मीठा आप कड़वा कर दो। देखिए ऐसी बात नहीं, 27वीं तरमीम एक लंबा अरसा डिस्कस उसका डिस्कशन चलती रही जो कब किसने की है। मैं आपको एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बता रहा हूं। 27वीं तरमीम की मजे की बात, 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा, इन्होंने इतने ताबेदार है, ये इतने ताबेदार है कि इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की। ताबेदार तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह केस ड्राफ्ट आप ताबेदार नहीं, आप अगर कहें कि फलां कौम का बाप है तो ठीक है, हम अगर ताबेदारी कहें तो बुरे हैं। सुनिए, अब इन्होंने कॉन्सेप्ट देखिए कितना क्लियर है। देखिए ना, उज़ैफा साहब बड़े मोहसिन नकवी साहब इन लाइन है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात, इन्होंने ड्राफ्ट को देखा भी नहीं कि उस ड्राफ्ट में क्या है। सही है, इतनी बड़ी तरमीम आ रही है, उन्होंने जहमत ही नहीं की। उज़ैफा साहब से पूछे ना कि तरमीम वापस सेनेट क्यों आई, सेनेट से मंजूर हुई, नेशनल असेंबली गई, नेशनल असेंबली में नहीं, एक दो चीजों का ओहो ज़ैफा साहब, आप तो पहले से मैडम की बात बड़ी सही है, आपकी होमवर्क बहुत ना आपको पता भी नहीं होता। अच्छा सुने, इनका क्या मसला था, इन्होंने ड्राफ्ट को चेक करने की कोशिश भी नहीं की। हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी बैठे सारे, अच्छा सुन तो ले ज़ैफा साहब, अब पता है क्या है, जब नेशनल असेंबली ये गई, जब ये नेशनल असेंबली गई तो हमारे बैरिस्टर गौहर साहब, ही इज अ लीगल एक्सपर्ट, उन्होंने जी ड्राफ्ट देखा, हमारे सुहेल सुल्तान साहब, हमारे जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे, उन्होंने कहा ये तो इतने बड़े ब्लंडर्स हैं इसमें लीगली। उन्होंने कहा ओ माय गॉड, दोबारा से गए, एक मजे की एक इंटरेस्टिंग एक और बात कर लें, अगर ऐसा हो मैं इस्तीफा दे दूंगा वजारत से। मैं आपको इस पे आप शर्त लगा लें, ये फैक्ट ऐसे फैक्ट नहीं है, फैक्ट क्या हुआ चैलेंज कबूल है। बिल्कुल, अगर ये बात साबित हो जाए कि बैरिस्टर गौहर साहब से आप कल इंटरव्यू ले लें और बैरिस्टर गौहर साहब कह दें कि उस तरमीम में लकूनात थे और मैंने वो ठीक कराए। अच्छा उज़ैफा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब को आप ले लें। अब आपने बात कर ली ना, अच्छा अब सुने, बैरिस्टर गौहर साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने ठीक कराया, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी ये तो आपका लीगल ब्लंडर है, आपके जी पैरेलल चीजें चल रही है, आपके आर्टिकल 62 और 63 की जो बात हुई कि जी आप तो और आर्टिकल 6 की उसमें बात थी, आर्टिकल 6। सो आपको लगता है उसमें कमजोरियां थी, उसको पढ़ा नहीं गया था? एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना, हमारे जी एक सेनेटर थे जो बिक गए, सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू साहब, उन्होंने फर्स्ट वो राउंड में वोट दिया और उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा देता हूं। सही हो गया।
अब इनसे तो गलती हो गई थी, वो तरमीम वापस आ गई सेनेट में, वो उनसे अगले request किए दिन कि वो आप- दूसरे दिन दोबारा बैठे थे। हमने कहा आपने तो इस्तीफा नहीं दिया चले था। अब आप एक तो ये ज़ैफा साहब हम बिल्कुल नहीं position है। चाहते कि आप इस्तीफा दें किसी भी बात पे। ना चाहे करो आप- ज़ैफा इन्होंने साहब, बात इतनी ना की ना, करो ज़ैफा कल आपने साहब, बैरिस्टर ना गौर करो। साहब से नहीं, पूछना है वैसा है, ना, आपके बस बैरिस्टर में गौर नहीं साहब है। अगर ये कह दें, जी जी देखिए मेरी रिकॉर्ड- बहन है, नहीं, session- नहीं, अगर live- बैरिस्टर गौर साहब ये live कह session दें कि चलता है, मैंने live session। मैंने ऐसा आप अपने देखिए कोई बात प्रोग्राम हुई में होगी, चले ले सकते हैं, आपका live बैरिस्टर काम गौर है। साहब को लाइन पे लाने की Live कोशिश गौर साहब करें। को ले लाइन पे। अगर बैरिस्टर session- गौर आ गौर जाए साहब बताएं, इस्तीफा चले और जी। उनसे आप पूछें बैरिस्टर गौर साहब से कि ये आपने इस्तीफा तरमीम ठीक देंगे। कराई है जी, चले। और आपकी चीजें उसमें ठीक की गई हैं, लकूनास नहीं लकूनास में ठीक की है। वो कहते हैं कि लकूनास थे जी, और बैरिस्टर गौर हमने ने आपको नहीं, पॉइंट आउट देखिए, किया ऐसे कि नहीं जी ना। ये ब्लंडर्स अब पोजीशन हैं। का काम होता है। ओ अच्छा, ये हमने जो सुने- वापस की, नहीं, नहीं, सुन तो ले, इतना हमने parallel, वापस क्यों इतना की? parallel, नहीं, नहीं, आपके आप मुझे तो बस बोलने का में मौका नहीं दें। है। वापस क्यों गया? चले हाँ, आपको देना हाँ। मौका दे। आप क्यों गया था वापस? देखिए 2-3 चीजें हुई थी। हाँ। अगर आप मुझे कहेंगे प्रोग्राम के बाद मैं आपको एग्जैक्ट भी बता दूंगा जी। क्योंकि ज़ाहिर है मैं कुछ बता चीजें- दी हूँ, सुन आर्टिकल तो लेना 60 ब- नहीं नहीं change सुनते लेंगे हाँ जी, प्लीज सुन रही हूँ ज़ैफा कुछ साहब, आप ही को सुन चीजें रही कुछ हूँ। चीजें मेहरबानी आपकी कुछ चीजें जहन से निकल जाती हैं। एक तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर की भी इस्तिस्ना शामिल की गई थी। जी जी 2-3 चीजें इस तरह वो की और पहले थी। राउंड में हो सुन गई, लेने वो की- original राउंड बिल में में हो थी। गई। सुन वो ले, पहले मुकम्मल राउंड कर में रहे हैं। मैडम की भी सुनो, सर- पहले सर- राउंड सादिया भी में इत्तेफाक नहीं कर रही हैं हाँ आपसे। हाँ, सुन तो पहले ले। राउंड में निकल देखिए, गई थी। अब दोनों मेरी बहनों ने इक्का कर ली है, मैं अब क्या करूं नहीं जी, कि वो मैं- ज़ाहिर है कि देखिए, इन्होंने ज़ैफा तय किया कि साहब, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, मैं आपको आपस में दोस्त बताऊं, बने हुए हैं। वापस क्यों आई थी मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल 6 में कुछ गड़बड़ थी, उसमें एक लकूनास थे। इनको मैं आपको सिर्फ इनकी नेगलिजेंस, लकूनास की बात नहीं हो रही। इनकी ताबेदारी जब बता रही हूँ, नेशनल असेंबली इनकी ने- ताबेदारी नहीं, बता रही हूँ कि जो ड्राफ्ट एक ड्राफ्ट आया, आया। ड्राफ्ट कहाँ से, अच्छा नहीं एक और आप चीज पहले बताती सुन हूँ, लें, आप फिर ये मुझे सुने, मौका नहीं दें। एक और सुने। हम जब गए ना जी, हम गए तो कहा गया जी कि इस एक पेज आ गया आर्टिकल ये इसका 27वीं तरमीम का, उन्होंने कहा जी बाकी प्रिंट हो रहा है, ऐसा नहीं। आ रहा है। अच्छा चलें ये अब इसमें हालात हैं। बुनियादी पॉइंट जो उनका नुक्ता है ना वो बहस ये नहीं आपके है कि प्रोग्राम में मैंने उनका कई नुक्ता ही मर्तबा है जो कई मर्तबा मैंने अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी का दिफा भी नहीं किया जिसमें मैं नहीं कर पा रहा था। क्वेश्चन को मैं precise एक कर बात देता हूं तो है ना। कि मेरे सामने 27वीं यानी तरमीम जो असेंबली से मंजूर हुई है, हुज़ैफा मैंने साहब आपने बहुत बड़ा चलें, आप मुकम्मल तो उनको- कर रहे हैं। उनको- आप मुझे मुकम्मल तो कर रहे हैं जी, ना, देखें जी। या तो आप अपने टाइम नहीं नहीं आप कहें पहली बात तो ये कि इसको अगर आप मुझे कहेंगे मैं से अलहदा बैठ जाइएगा, विद एविडेंस मैं आपको दिखा दूंगा ऑफ द रिकॉर्ड। जी 1 महीना पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बाकायदा इसकी मीटिंग्स चलती रही। कौन कौन था उसमें? देखिए आप छोड़ देना बाप में क्या से अब छोड़े? देखिए आपके मुझे मुझे ये स्टेट बात मिनिस्टर, मुकम्मल करने आपके दें, देखिए लॉ ना, मिनिस्टर को आप नहीं मुझे पता। मुकम्मल करने दें। चलें, अब मैं आपको चलें, बात जवाब देने का करें। पाबंद नहीं हूँ जी, जी। कि कौन कौन था ये अक्सर ये आप लेकिन मेरे लोग मेंबर हैं। आप कह रहे हैं कि उस तरमीम सुन के लें। कंटेंट पर डिस्कशन होती रही सर, अपनी मुझे- विद इन द मुझे- पार्टी। मुझे मुकम्मल करने जी दें। जी तो जाहिर है अगर किसी एक मिनिस्टर के इल्म में नहीं था, इवन के आगे आप तो सिर्फ कह रहे तरमीम आ रही है लॉ मिनिस्टर के इल्म में नहीं बात ही है। नहीं होगी। बात तो मुकम्मल चले, करने सही देना है, उन्हें कर लो। ज़ैफा साहब छोड़ देना, ये आप नहीं डिफेंड कर पा रहे, मैं डिफेंड छोड़ कर रहा चलें, हूं। जल्दी मुकम्मल करना एक मैं बात सादिया तो जावेद ये के पास कि भी आप जाऊं। कह रहे हैं इख्तियार वली साहब, जी भाई ये तो एहसन इकबाल साहब भी मेरे ख्याल से बाहर गए हुए हाँ, थे। उन्होंने भी कहा कोई- उन्होंने- इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर उस कैबिनेट का वो हिस्सा नहीं था या उनसे पूछा नहीं गया या मुशावरत का हिस्सा नहीं था कि हमें पता नहीं था। किसको पता था? नाम तो बता दें उसका। आजम नज़ीर तारड़ साहब को पता था, अच्छा डॉक्टर तौकीर शाह साहब को पता था, आहद चीमा साहब को पता था, वजीर कानून को पता था, प्राइम मिनिस्टर के इल्म में था, डार साहब के इल्म में था, अताउल्लाह तारड़ साहब को पता था। ठीक। अच्छा अर्ज ये है, और इन सबसे अलग-अलग आप इंटरव्यू कर लीजिएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग का 1-on-1 कर लीजिएगा। सही जो बात ये कर रही है अपोजिशन वाकई सेनेट में अगर किसी नुक्ते पे, मुझे मुकम्मल करें मैं 30 सेकंड लूंगा, किसी नुक्ते पे उंगली उठाती है उसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अपोजिशन की वजह से वापस आ गई है। नेशनल असेंबली के अंदर जाकर उसके अंदर एक दो चीजें ऐड ऑन हुई ठीक। और उसके बाद ये आईनी जरूरत महसूस की गई अच्छा, कि साहब, इसको वापस आप लिया अपने- जाए। आप अपने ये आप वजह अपने थी। प्रोग्राम आप में अपने कल इवेंट बट में लगा दिया क्लिप आपने। चलाइएगा, नेशनल असेंबली के सेशन जो है ना यूट्यूब पे वो भाई मौजूद है, अपोजिशन आप का वो काम क्लिप है ये। चलाइएगा, आप अपोजिशन कहती है अभी गलती है। आप वो क्लिप चलाइएगा, ये इतने ताबेदार थे कि इन्होंने पढ़ने की ताबेदार तो जहमत है। नहीं की, उन्होंने कहा मैं जी, तो आपकी yes, sir। ताबेदारी वाली बात को बस नहीं ये कर रहा। बोले, अगर सर, आप आगे ना कौम जाए, का बाप हम- बना हम- सकते हैं तो हम हम ये ताबेदार कभी करोगे तो क्या इनका होगा? आप जुमला नहीं सुन रही हैं देखिए, आप उनका जुमला तो देखिए, सुने। हर एक का एक ही बाप होता है जो उसके घर में मौजूद होता है, कोई नहीं, बाप आप बाप लोगों ने नहीं है, बनाया आप था। रहने दे, किसने कहा था? क्या चले बात सादिया है? जावेद साहब बानी के पास तहरीक जाने दें साहब मुझे। जी सादिया साहिबा, अब ये 28वीं तरमीम तो अब तक की गुफ्तगू से मुझे लगा कि वो आ रही है, अब उसका क्या कंटेंट है, आप उससे मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, उस पर बहस हुई है या नहीं है, लीडरशिप को मनाया गया है या नहीं गया, इन सब बातों से हट के 28वीं तरमीम पर काम हो रहा है या वो आ रही है? आपको भी क्या ऐसा महसूस हो रहा है जो मुझे इस डिस्कशन से या सुनने वालों को लगा होगा? देखिए, गवर्नमेंट अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है जी। और विद इन पार्टी नून लीग जो है PMLN इस पे काम कर रही है तो मेरे इल्म में नहीं है। और दूसरी बात ये कि 27वीं आईनी तरमीम का भी पब्लिक जो पब्लिक आइज हुई थी वो मेरे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के
ट्वीट के बाद इस मीडिया को और इस लोगों को पता चला। मुझे नहीं पता कि नून लीग में किसको पता था और किसको नहीं पता, लेकिन मुझे और आपको जब ही पता चला था कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पे ट्वीट किया था और उसमें भी 18वीं तरमीम का जिक्र था, एनएफसी का जिक्र था, जिसको हमने रिजेक्ट किया था। और आज भी हम इस बात पर हैं कि 18वीं तरमीम हमारे लिए बिल्कुल रेड लाइन है, उस पर कोई कंसेंसस अभी तक बिल्ड नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक तरफ ख्वाजा साहब कहते हैं कि तुम रोते ही रहोगे, यानी ये जो सिचुएशन पीटीआई के लिए चली ये चलती रहेगी, आपके लिए तो कोई उम्मीद की सूरत नजर नहीं आती अभी तक। देखिए जी, मैं 1 बाय 1 इसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। पहले तो मैं बता दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब तो खुद रो रहे हैं असेंबली में बैठ के, आप इनकी गुफ्तगू ही सुन लें। और इनकी तो टोटल कैपेसिटी ये है कि ये हमारी एक माँ सियालकोट की रेहाना डार साहिबा से हारे हुए हैं और इनको बाजवा साहब ने एक टेलीफोन पे जितवाया हुआ है जो रिकॉर्ड पे है। और इनमें हिम्मत है तो आज दोबारा से कल सियालकोट में इलेक्शन कर दे तो इनको अपनी कैपेसिटी का पता चल जाएगा। चूँकि ये पराई सीट पे बैठे हुए हैं, इनको इसलिए इनको ताबीदारी करना इनका की ज़रूरत है। अब ये इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। दूसरी इन्होंने एक बात की कि जी ऑपरेशंस की, हम यही कह रहे थे कि ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कराया जा रहा है, हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एडमिट किया। नहीं, मगर तलाल चौधरी साहब की राय तो मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि आपकी मर्जी से हो रहा है। तो मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँ, कल आपने मेरी स्पीच भी देखी हुई सेनेट में, जो इनको मैंने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड किया हुआ है और मैंने इस हवाले से एक कॉल अप नोटिस भी आज सेनेट में मूव किया है कि जी ये ऑपरेशन हमारी हुकूमत की ऑन बोर्ड किए बगैर करवाया जा रहा है। तो आप कह रही हैं कि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला गलत बयानी कर रहे हैं। मैं ऑन एयर ये बात कर रही हूँ कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की वो सही है, क्योंकि ये इन्होंने ये चीज़ शुरू कराने की कोशिश की है। हमारा देखें, हमारा पार्टी पॉलिसी ये है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत के साथ खड़े हैं। अभी देखिए इन्होंने तो ऑपरेशन लॉन्च कर लिया, इन्होंने वज़ीर आला साहब को माइनस किया, एक जरगा बुलाया, 24 रुकनी जरगे ने फैसला किया, आधे लोगों ने फैसला किया, आधे नहीं माने, आधे लोग निकले, आधे को अब ज़बरदस्ती इनखला कराया जा रहा है। लेकिन आगे ना IDP कैंप्स है, ना उनके रहने का बंदोबस्त है, ना उनके खाने का बंदोबस्त है, ना कोई टाइम लाइन है, कुछ भी नहीं है। सही है, बेसरो सामानी की हालत में इस सर्दी में लोगों को खुले आसमान तले निकाल। मैं इसको थोड़ा सा करना चाहती हूँ। देखिए हमारी सूबाई हुकूमत है, हमारे लोग हैं, हम उन अपने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दें। सही है, आपने तो जो करना था वो कर दिया। अब हमारे लोग खुले आसमानों तले 4-4, 5-5 दिनों से बैठे हुए हैं, तो इसीलिए सूबाई हुकूमत ने पैसे जारी किए कि उन लोगों की लुक आफ्टर की जाए, उनके कुछ रहने का बंदोबस्त किया जाए, कुछ खाने का बंदोबस्त किया जाए। इस वजह से बेशर्मी तो इनके ये देखे, एक तरफ कहते हैं कि जी हम तो ऑपरेशन करा रहे हैं, दूसरी तरफ से लुक आफ्टर के लिए 1 रुपये नहीं इन्होंने जारी किया। ये इनके हालात है। फिर आपने अब इसमें लेकिन मिशाल साहब ये सारी बातें जो हैं ये इस बात की मुतकाजी हैं कि बैठ जाएं और बातचीत करें, जो कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बैठ जाएं और बातचीत करें। आप शराइत आयद कर रहे हैं। देखिए राना सनाउल्लाह साहब मैं समझती हूँ कि उनके इख्तियार में नहीं है इस टाइम। देखिए पाकिस्तान, अगर हम भी मुज़ाकरात ना करें, हुकूमत भी मुज़ाकरात ना करे, पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम इतनी इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, हम 3 बॉर्डर्स पे इंगेज है, जियो स्ट्रेटेजिकली पोजीशंस तब्दील हो रही है, आलमी सूरत हाल तब्दील हो रही है। इन हालात में पाकिस्तान की ज़रूरत है मुज़ाकरात करना, और हमारी मुज़ाकरात का अलिफ ही इमरान खान से मुलाकात, उनकी रिहाई से शुरू होगा। ये देखिए, ये नहीं हो सकता कि जिस लीडर के मैंडेट पे मैं ऐवान का हिस्सा हूँ और उस लीडर से बातचीत किए बगैर, उनसे पॉलिसी लिए बगैर मैं बात करूँ, या जिस लीडर की वजह से मैं इस ऐवान का हिस्सा हूँ उनकी बीवी के साथ इतना कुछ हो रहा है कि 16 अक्टूबर से आज तक की तारीख में हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही। राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे सेनेट के फ्लोर पे कहा कि जी आप कमेटी बनाएं और हम आपका मसला हल करते हैं। हमने लेटर लिखा है, अभी तक हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। जी हुज़ैफा साहब, मेरे पास कितना टाइम है ताकि मैं आप 2 मिनट में मुकम्मल कर शेर व शायरी बगैर। जी, शेर व शायरी के बगैर, लेकिन आप इंटरप्ट ना करें तो। जी अच्छा, गुजारिश ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के बस में नहीं हो, बेख्तियार हैं जी। ख्वाजा आसिफ साहब को पता कुछ नहीं है, सॉरी ख्वाजा आसिफ साहब के बयान की कोई वक़्त नहीं है, तलाल चौधरी को पता कुछ नहीं है। हमारी इंटरनल मीटिंग्स का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, उसको मेरी बहन के पास गैब का इल्म है, चूँकि ज़ाहिर है इनके भी ज़रा मरासिम हैं, दूसरे चक्कर है बड़ा, तो कितनी गलत है बात। भैया आप अपना दिफा, आपके लोगों से सुनते हैं हम लोग। आप देखें, आपके सुनी बात नहीं होती। बात करते हैं। कुरान पाक में है कि कुरान पाक में है कि अगर कोई शख्स हमारे पास कोई खबर लेकर आए, खूब तहकीक कर लिया करो। ये नहीं कि आप अनजाने में कोई भी बात कर बैठे, मुनासिब नहीं। देखिए बात ये है
मैं फिर आपसे बात करूंगा कि जितनी भी बातें कर रही हैं मिशाल साहिबा, अपनी बात ज़रूर करें, लेकिन मैं आपको जो फिर अल्लामा कह रहा राजा हूं, नाज़िर जो अब्बास बातें साहब नहीं, ने नहीं सुनने, फार्मूला जो तलाल रखा। चौधरी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है, इनका वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, या आप लिखते जाएं बातें ना, मेरी बहस से सुन लेना आप, चुप तो थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, मैंने कॉल अप फिर नोटिस किया है सेनेट वो भी में। काला चले, पट्टे वो को छोड़ दें, आप बात आप- मुकम्मल करने आप सबूत लाएं। दें ना, मेरी बातों से कन्विंस होकर इन्होंने नून में आना। अच्छा, कहीं तो ना मीटिंग- सुन ले, नहीं ऐसा सर, कहीं तो please। मीटिंग हुई होगी ना नहीं सुनील प्लीज, आबिदी साहब मैं के साथ? मुकम्मल तो कर लूं जी, जी जी। ना, मेरी बातों से कन्विंस पूछ होकर ले किसने मीटिंग ना, कराई है। मेरी बातों से कन्विंस होकर इन्होंने नून में आना, ना इनकी बातों से कन्विंस होकर मैंने पीटीआई में जाना। इन्होंने अपनी बात कर ली, व्यूअर ने सुन लिया, व्यूअर फैसला करेगा, मैं भी बात कर रहा हूं। अगर कुछ बातें 20 दिन बाद सच साबित होनी है, व्यूअर एवेल्युएट कर लेगा, यूट्यूब से सर्च कर लेगा। आपके ख्याल में तलाल चौधरी साहब अपने इस मौक़िफ़ की तस्दीक करके लिए सबूत पेश कर सकते हैं? सर तस्दीक के लिए सबूत यही है कि सुबह ऑपरेशन हो रहा है, वज़ीर आला घर बैठा हुआ है, वज़ीर आला कह दे चीफ सेक्रेटरी ऑपरेशन बंद करे, जी थीरा में अच्छा, चीफ सेक्रेटरी आप कह दे बंद ये करे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है ना, इन्हें पुलिस ऑर्डर का पता है। अगर एक फौजी चौकी पे भी धमाका होता है, कमेंट करना है, इस बात को मैंने कमेंट बीच में करना आ है, जाते हैं, इन्होंने बात बड़ी नहीं हो पाती। नहीं नहीं एक अच्छा, मिनट में बात ही नहीं एक करती। मिनट में, एक मिनट में टाइम खत्म हो रहा है, मैंने सादिया साहब अदम खलूस के बंदों में खामी है, सितम जरीफ बड़े जल्दबाज होते हैं, जल्दबाज। बात ही नहीं करते। सादिया साहब, लास्ट कमेंट। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि इमरान खान की किताब में मुज़ाकरात का तो लफ्ज ही नहीं है। तो राजा नासिर अब्बास साहब या महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी बातें कर रहे हैं, जब वो खान साहब तक जाएंगी तो वो उससे वो इनकार कर देंगे। तो इस बात पे तो बहस, मेरा ख्याल से बहस दर बहस होगी, क्योंकि इमरान खान की किताब में मुज़ाकरात। चलें, आपकी प्रोग्राम की जो आखिरी बात है वो इस प्रोग्राम की वाहिद बात है जिसमें आपने हुज़ैफा रहमान साहब से इत्तफाक किया है, यानी आप दोनों एक पेज पर नजर आए हैं इस एक बात पर। यह आज का प्रोग्राम था। तमाम मेहमानों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।